नमस्कार गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे ब्लॉग में। अभी 7:30 पे उठा हूँ मैं और एग्स एंड जो स्टफ्स है वो लेके आ चुका हूँ। आज एक और खुशी का दिन है कि मैं अपना पहला प्रोटीन मंगाया हूँ आज, और आज उसकी पहली अनबॉक्सिंग है। मैंने तो वो कल ही गया था, कल सुबह में ही आ गया था, लेकिन मुझे शूट करना था। मैं चाह रहा था कि आपके साथ मैं पहला अपना प्रोटीन खोलूँ। तो पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद आगे की बातें करते हैं। लेट्स गो। ये भाई प्रोटीन डब्बा देख के पता चल गया होगा कौन सा ब्रांड है। ये टेप देख के इस पे नाम लिखा है। इसको इधर से खोलूं। ये मैंने ऑफिशियली जो ऑफिशियल साइट है इस ब्रांड का, उसी से मंगाया है। सबसे बेस्ट जगह आई थिंक वही है प्रोटीन मंगाने के लिए, क्योंकि नकली का चांसेस नहीं होते। ऐसे ये बहुत फेक भी बहुत मिलते हैं। ये मैंने उल्टा खोल दिया गलती से। तो गाइस, ये है बिग मसल का वे प्रोटीन, और इस पे फ्लेवर है बेल्जियन चॉकलेट। एक और बात, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैं पहली बार अपने लाइफ में बोल सकते हो पहली बार मंगाया है, तो इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। इसमें आपको मिलेगा टोटल एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो ये रीज़न मंगाने का, मैं ऐसे अभी तक नहीं खाया, अब मंगा रहा हूँ, तो वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये वाला जो ये प्रोटीन मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफ़र किया। वो अब काफ़ी टाइम तक खा रहा है, बोला कि सही है। मुझे कुछ ज़्यादा पता है नहीं, क्योंकि मैं मंगाता हूँ नहीं प्रोटीन, अभी पहली बार ही मंगाया है, तो इसलिए पता था नहीं। तो मैंने उसी से एडवाइस लिया, और उसने बोला कि ये अच्छा है, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन सब चीज़ सही लगा उसको, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। तो एक छोटा मंगाने का रीज़न ये है कि अभी ट्राई करते हैं, क्या पता हर का बॉडी अलग होता है, तो हो सकता है कि मेरे पे सूट ना करे, उस पर सूट कर रहा है। तो छोटा मंगाने का रीज़न नहीं है। 1 kg का लेट्स सी फॉर अ मंथ, अगर सही रहा तो फिर आई कंटिन्यू, नहीं रहा तो मैं बताऊंगा। जो बात है मैं सब शेयर करूँगा, क्योंकि पेड प्रमोशन है नहीं। जैसा रहेगा वैसा ऑनेस्ट रिव्यू आएगा ऑब्वियसली। तो एग बॉयल हो रहा है अभी, और इससे पहले टेरेस पे जाके थोड़ी सी बातें करते हैं, बिकॉज प्रोटीन आया। बहुत लोग सोचेंगे कि 2 दिन यूट्यूब वीडियो बनाया और प्रोटीन मंगा लिया। अब इसको क्यों प्रोटीन खाते हैं हम लोग, और क्यों क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं टेरेस पे चल के। हाँ तो भाई टेरेस पे घूम रहा हूँ अभी, सनलाइट ले रहा हूँ। सनलाइट ऐसा है नहीं, हल्का फुल्का बादल ही है, ऊपर दिख ही रहा होगा। तो प्रोटीन मंगाने का रीज़न ये है कि अभी तक 1.5 साल से ऊपर हो गए ट्रेन करते हुए, और लेकिन प्रोटीन आज क्यों मंगा रहा हूँ, ये भी इसका भी जवाब देता हूँ। जो मेरा डाइट है, जो 6 मील 5 to 6 मील ही है, 6 मील जो खाता हूँ मैं, उस पर एक्चुअली मैं घर पे रहता नहीं, बाहर रहता हूँ। तो एक्यूरेसी जो होती प्रोटीन की, वो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि मिस हो रही है। मतलब जितना मुझे चाहिए उससे थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है हर बार, और उसके कारण जो वेट है मेरा, मसल वेट, वो काफ़ी स्लो बढ़ रहा है। जो मेरा टारगेट है वेट अचीव करने का इस मंथ, वो मुझे डाउट लग रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए आई थिंक जो इसमें 25 ग्राम्स एक स्कूप में मिलेगा, इसकी वो जो भी डेफिसिटी है मील्स के थ्रू, वो सारी एक बार में पूरी हो जाएगी इससे। और स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए प्रोटीन। आप खाना खाओ, सबसे बड़ा चीज़ एपेटाइट है। एपेटाइट पे काम करो, अपना वाटर इनटेक बढ़ाओ, और फूड अब्जॉर्प्शन पे काम करो, क्योंकि डायरेक्ट जाते ही प्रोटीन लेना, इससे वो बात नहीं आएगी जो बात आपको खाने से मिलेगा, जो पावर, जो इंटेंसिटी आपको खाने से मिलेगी, इससे आपकी कमी पूरी होगी। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखो। प्रोटीन पाउडर बनाया ही गया है कमी पूरी करने के लिए, और ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न प्रोटीन पाउडर का, कि जिम के जस्ट बाद जो आपकी बॉडी और आपका मसल पूरा सोर रहता है, लिटरली बहुत ज़्यादा फटीग में रहता है, और जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट होके, ब्रेक डाउन होके मसल तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। वहाँ पे प्रोटीन पाउडर आता है, कि प्रोटीन पाउडर तुरंत ही डाइजेस्ट होके, मतलब खाने से काफ़ी तेज़ डाइजेस्ट होके, ब्रेक डाउन होके आपके मसल रिकवरी में यूज़ होने लगता है। तो एक मिथ है कि प्रोटीन मतलब खाओगे तो अच्छी बॉडी बनेगी। मैं मतलब जब यंग था, अभी नहीं, अब जब पहले कभी कभी जिम किया था, और जब बातें मतलब बड़े एडवाइस देते थे आके, मुझे तो बोलते थे बिना डब्बा के बॉडी नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि हाँ, एक
कमी आप इस लेवल के एक बार प्रोटीन पे आओगे, प्रोटीन ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पे आओगे जहाँ पे आप खाने से नहीं ले सकते होता प्रोटीन। बहुत मुश्किल हो जाता है वो आपके डाइजेशन के लिए भी, और उसको डाइजेस्ट करना मतलब बीच रात में उठ के खाना खाना वैसा करना पड़ेगा। तो उसको उसी कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन बनाया गया है। बिगनर्स को तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ खाना खाओ और पानी पियो अच्छे से, ज़्यादा है तो मल्टीविटामिन ले लो और जिम हिट करो। पहले 6 महीना 1 साल अब बॉडी और डाइजेशन हर चीज़ को परफेक्ट कर लो, उसके बाद इन चीज़ों पर जब आपको लगे कि हाँ आपकी जो कमी है पूरी हो रही है। बाहर रहता हूँ ऑब्वियसली, कभी शेयरिंग हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी बाहर खा लिया, ये खा लिया, करने से मेरा जो प्रोटीन इंटेक है मुझे डाउट है कि मिस हो रहा था। इसी रीज़न से मैंने ये मंगाया। अब इसको मैं कब लूँगा, तो प्रोटीन पाउडर को लेने का बेस्ट टाइम मुझे लगता है लोग सुबह में लेते हैं, मैं सुबह नहीं लूँगा। मेरा बेस्ट है जिम के जस्ट बाद। जिम के बाद एक दूसरे शेकर में लेके जाओ नीचे पाउडर और इसको मिक्स करो, वहीं पे पी लो। आधे घंटे के अंदर पीना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि प्रोटीन आप घर से बना के लेके जा रहे हो और जिम में फिर जिम वर्कआउट के बाद पी रहे हो, ख़राब हो जाता है। आधे घंटे के अंदर उसको पी लेना है। तो वो और उसके बाद मैं सुबह में कभी नहीं लूँगा। सुबह में मैं खाना ही प्रेफर करूँगा हमेशा। ये नहीं कि शेक में मिला लिया, ये मिला लिया, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं खाने से ना प्रोटीन ले रहा हूँ, जो थोड़ी मोड़ी कमी है मेरी वो पूरी होगी। अभी ये भी है कि मैं एडिटिंग और बहुत चीज़ों में बिज़ी हो गया हूँ, काम भी है प्लस एडिटिंग भी है, व्लॉग का भी, इनका भी। तो ये रीज़न है कि जिम के बाद अक्सर मैं जो मैरिनेट होने देता हूँ चिकन, उसमें बैठ के मैं काम शुरू कर देता हूँ। अब काम शुरू करता हूँ तो ऑब्वियसली है कि वो चीज़ 15 मिनट में मैं उठता नहीं हूँ काम से। वो जोन में चला गया तो कभी 40-45-50 मिनट या कभी 1-1 घंटे लग जाते। तो उस बीच में है कि जिम के बाद मैं जस्ट प्रोटीन ले लूँगा और उसके बाद मैं काम, चलो एक्स्ट्रा भी हो गया तो चलो जितना बॉडी उस समय जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है मसल रिकवरी के लिए उतना मैं प्रोवाइड करूँ अपने बॉडी को। फिर मैं डिनर करूँगा, देन मैं सोने जाऊँगा। आज हमारा पुल डे है और पुल में हम वही एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल करेंगे और वेटेड पुल अप्स आज स्किप नहीं करूँगा, गारंटी आज स्किप नहीं करूँगा। होपफुली कोई स्ट्रेन या कुछ वैसा ना आए। तो आज का यही रहेगा। मैं ऑफिस से आता हूँ, देन ब्लॉग शुरू करते हैं और मैं रिकॉर्ड करूँगा। एक और प्रॉब्लम है कि शाम का टाइम है, तो लेट्स सी कि भीड़ ज़्यादा ना हो। मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा लेट जाऊँ ताकि तो जो मेजर क्राउड होता है जो वो चीज़ हट जाए। सो गाइस अभी वापस आया हूँ मैं ऑफिस से और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ। पता नहीं क्या हुआ है, 2 दिन से मुझे नींद ही नहीं आ रही, मतलब हाई क्वालिटी स्लीप नहीं आ रही। बस 4-5 घंटे सोता हूँ और वो भी बार टूटती है। मुझे लगता है सर ब्लॉग ये चैनल के कारण ही मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। बहुत चीज़ें प्लानिंग, बहुत चीज़ें चल रही है, इसलिए शायद शांति वाली नींद नहीं मिल रही। मतलब मैं 2 बजे सोने जा रहा हूँ, मैं अलार्म लगाता हूँ 6:30 का और मेरी नींद टूट जा रही है 5:30 पे, 5 पे और फिर आ नहीं रही। उसके कारण 2 दिन से ये चल रहा है। तो अभी काफ़ी टायर्ड हूँ उसके कारण, बट स्टिल आज जिम जाते हैं। अभी मैं प्री वर्कआउट लेके अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ, पार्किंग में हूँ। यहाँ से प्री वर्कआउट लेके मैं डायरेक्ट चेंज करके जिम जाऊँगा और आज ट्राई करते हैं नींद पे सोने का। ऐसे मुझे ब्लॉग एडिट करना है तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा उस चीज़ में। तो रात का 12-1 तो बजेगा ही, बट फिर भी जब सोने जाएंगे तो फिर ट्राई करेंगे कि ज़्यादा सोच विचार ना करें, चुपचाप सो जाएँ। तो यही प्लान है। अभी जिम जाते हैं। अगर आज भी वैसा हुआ रात में कि मुझे नींद नहीं आई या फिर सुबह नींद टूट गया, अलार्म से पहले उठ गया, तो फिर मैं कल ड्रॉप करूँ। कल क्योंकि लेग है तो काफ़ी ज़्यादा होगा। मुझे फीवर ऊबर नहीं चाहिए इस मोमेंट। अभी वेदर भी चेंज हो रहा है बैंगलोर का, बहुत ठंड सी हो गई इधर। तो आज चलते हैं जिम। आज बैक है, बाकी बातें जिम में करते हैं। इसको भाई तो जिम आ चुका हूँ और आज का स्प्लिट जल्दी शेयर कर देते हैं। पता नहीं किस सोच में था, माइक लाना भूल गया हूँ। जो रिकॉर्ड होगा इस फ़ोन से शुक्र से अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। और आज मेरा पहला पुल डे है। तो आज मैं शोल्डर ऑलरेडी सोर है, कल बहुत इंटेंस था, तो फ्रंट तो पूरा सोर है, बट जो पीछे के रेयर डेल्स हैं वो ट्रेन करूँगा आज। तो मेन तो ये एक्सरसाइज रहेगा। तीन एक्सरसाइज बैक के, एक हैवी बाइसेप्स और एक हैवी रेयर डेल्स, और उसके बाद थोड़ा सा एब्स मार के आज का वर्कआउट खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अभी स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्ट्रेच करने के बाद You gotta take control.
life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best. So put your hands up to the sky and live your best life, alright. Don't just let it go by, just try, oh my. Got only one life, got only this time. We gonna get it right. You gotta let go of those who don't belong in your tribe. So cut the bad out of your life. Yeah, do it one. भाई लैट पुल डाउन से 3 सेट लगाए ऑलरेडी। आई कैन सी मेरा जो बैक है वो पूरी तरह से पंप हो चुका है, बिल्कुल हार्ड लग रहा है, एकदम जैसे कि स्टिफ है। ये सब बस इसलिए आई थिंक हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पिछले वाली अपने क्लिप में देखा होगा, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल वे में मैंने एक एक रफ काउंट हुआ, 3 ही सेट मारे, बट एक्यूरेट वेट में हमारे 12 से 15 रफ का फेलियर दिया गया। आई थिंक रफ काउंट था 15, 12 और 10, सब पे फेलियर आया और एक रफ पूरी तरह से 100% मसल कंट्रोल पे हुआ है। फील हो रहा है। वेटेड पुलअप्स का सीन बताता हूँ। वेटेड पुलअप्स मैं करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स मैं जो हैवीएस्ट वेट है उसको पहले करता हूँ और जो लाइटेस्ट वेट है उसको सबसे लास्ट में करता हूँ। करने का रीज़न ये है कि रेप्स जो है वो जब बॉडी थक जाती है तो रेप्स ऑब्वियसली कम होते हैं और मैं हैवी वेट जो है वो लास्ट में निकालना चाहता हूँ। जब मैं रेप्स मार के ऑलरेडी टायर्ड हूँ तो मैं मैक्सिमम रेप्स चाहता हूँ कि वेटेड वाले से निकालूँ और जैसे तो वेट कम होते जाएगा तो वो इजी लगते जाएगा तब ज़्यादा रेप्स निकालूँगी। ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैंने खुद ही अपने आप इम्प्लीमेंट किया। तो अभी एक वार्म अप विदाउट वेट बॉडी वेट के साथ करने के बाद विद लोड ऑफ द वेट। One time, you gotta work till you're winning. Yeah, take control of the system. When you invest, it's addicting. No time to rest, let's go get it. Not gonna stop till I'm finished. Not gonna drop to my limits. Deep in my chest, I'm inhaling. Believe in testing and failing. You gotta flip everything in your mind. Take the limiting thoughts and turn them into your why. Prove to yourself you're worth it. You deserve it. Push past all the hurt and find your purpose. You gotta take control. Life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best, so don't let go. Take control. Get out of your एक तो दोबारा बोलूँगा वेट से देखे इन्फ्लुएंस मत होना भाई प्लीज़। तो ये 20 kg 15 kg 25 kg की बातें कर रहा हूँ। शुरू मैंने 2.5 पहले बॉडी वेट किया। बॉडी वेट जब मेरा 10-12 लगा देन मैंने ये 2.5 पे शुरू किया। 2.5 5 7.5 10 12 ऐसे करके यहाँ तक पहुँचाऊँ। तो ट्राई मत करना, इंजरीज हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है अपनी फिजिक पे, मतलब बाकी चीज़ों पे भी, आपके फोरआर्म्स पे, बाइसेप्स पे, वेन्स पे। एक तो ये, दूसरा ये कि जब आप वेटेड पुलअप पहली बार करोगे ना 2.5 से भी करोगे तो एक गोल हमेशा दिमाग में रखना कि जो आपका वेट टंगा हुआ है वो ज़्यादा झूलना नहीं चाहिए बैक एंड फोर्थ आगे पीछे। ऐसा मसल कंट्रोल ट्राई करो कि स्ट्रेट ऊपर जाओ, स्ट्रेट नीचे आओ, बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी जैसे मैं कर रहा हूँ। एकदम धीरे से नीचे आओ, धीरे से ऊपर जाओ। भाई 4 रेप हो गए, 4 सेट हो गए और बचा है एक फाइनल सेट। मेरा बैक लिटरली मुझे क्लियर हो तो फील हो रहा है, अगर जलन सा रहता था उसके स्टेज पर बहुत ही अच्छा ड्रेस हुआ है। Make a better life instead. You gotta give it all your best. Give it all your best. You're never gonna stop, no way, no. Yelling out, hey, yo. Headed to the top on our way, yo. You gotta make change. Yeah, there's gonna be a little pain, but nothing's worse than staying the same. So light that flame, put the work in, go claim everything you want in this place. It's time to go fast, know that energy is all cash. You could get it all if you never give up, no slack. Headed to the top is a mystery, your own path. Never gonna stop, no, you got this, never go back. I know it gets hard, you gotta love it. You gotta recharge with what you want and think of your dreams. Get that energy to go and get everything. You gotta take control. Life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best, so don't let go. Take control.
सपोर्टेड डंबल रोज़ मैंने 3 सेट मारना है। पहला मैंने मारा है 25-25 से, शायद 12 है। बहुत ही ज़्यादा देखा होगा उसमें, बहुत ज़्यादा स्क्वीजिंग और बहुत कंट्रोल से बहुत मज़ा आया। अब सेकंड 30 का डंबल है नहीं, एक्चुअली प्रिपेयरिंग के लिए गया है जिम में, तो हम लोग डायरेक्ट जंप कर रहे 35 पे, जो कि PR भी है मेरा। इससे ऊपर नहीं गया हूँ इस चीज़ का इस मैच से। अगर इनके 35 फेल होता है 4 या 5 रफ पे, तो विल ड्रॉप टू 22.5, और ऐसे ही हम दोनों आएगा सेट करेंगे, क्योंकि टॉर्चर तो देना ही है, बट एक्चुअली डंबल अवेलेबल नहीं है। बैक वर्कआउट ख़त्म हुआ, अब बचा है बाइसेप्स। अभी चलते बाइसेप्स करते हैं। तो भाई वर्कआउट ख़त्म हुआ, और क्या वर्कआउट था, कहाँ मैं टायर्ड फील कर रहा था एंड ऑल। आज आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था बैक का भाई। 35 पे उस लेवल का कंट्रोल अभी तक नहीं आया, फर्स्ट टाइम था। और 2 सेट लगाए, और जितना मेरा टारगेट था ड्रॉप सेट पे भी उससे भी ज़्यादा गया, तो इसलिए पंप भी बहुत क्रेजी था। प्लस बाइसेप्स भी सही थे। वो चिनअप्स करने में बाइसेप्स यूज़ होते हैं, इसलिए शायद बारबेल पे इजी रॉड पे उतना पुश नहीं कर पाया, क्योंकि ऑलरेडी वो पंप था और वेन्स मेरे पॉप कर रहे थे। मैं समझ गया था स्ट्रेन पड़ा है इस पर भी। तो क्रेज़ी पंप, क्रेज़ी वर्कआउट। अभी खुशी इस बात की कि घर पे प्रोटीन है, प्रोटीन पीऊँगा अभी जाते ही। मैं लेके तो नहीं आया, पीऊँगा जाके। और चिकन मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, तो जाते ही मैं बनाऊँगा। वो इसलिए गया क्योंकि टाइम चाहिए इस ब्लॉग को, मुझे एडिट करना है। अभी एडिट करके आज रात में अपलोड करूँगा। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।
एक लेसन जो मैंने भी सीखा, आप भी देख रहे हो तो सीखो, कि ब्रेन की चीज़ें होती है, थकावट वकावट होता है कि भाई टायर्ड हो बहुत ज़्यादा है, कभी कभी रियल होता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा आपको हल्का फीवरिश फील हो रहा है तो इन सब चीज़ों में इग्नोर करो। बट अगर आप बैठे हुए हो, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं किया है और फिर भी टायर्ड लग रहा है, तो वो भाई लेजीनेस है, वो टायर्डनेस नहीं है। आप प्री वर्कआउट का यूज़ करो इस मोमेंट पे, ये इसी चीज़ के लिए प्री वर्कआउट बना है। कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए तो ईजिली जोन इन कर देगा, आपका सब थकावट खत्म हो जाएगा। उसके बाद खाना खा के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट हाँ, इतना ईजिली गिव अप मत करो। मेरा भी देखो आज मन नहीं था और कहीं ना कहीं, बट मैंने उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया और वर्कआउट इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा पंप आया। अब जो रेगरेट है वो एटलीस्ट नहीं है, मैं खुश हूँ। घर जाके प्रोटीन पीऊँगा, खाना खाऊँगा और सो जाऊँगा। तो भाई एक दिन वेस्ट नहीं हुआ। और अब मेरे पास हो सकता है कि 5 डेज़ का स्प्लिट है, तो एक दिन मेरे को एक्स्ट्रा कभी मजबूरी हो जाए तो मेरा वर्कआउट मिस नहीं होगा, सब वर्कआउट्स हो जाएंगे। तो चलो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली कुछ वैल्यू मिला होगा। पहली बार आए हो भाई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं अभी मेरे। लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर करो जो उसको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। होपफुली मैं दे पा रहा हूँ मोटिवेशन। तो आज के लिए गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्कआउट सेशंस, बाय।